हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 2025 खंड बा के प्रश्न नंबर 3 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न होंगे, एक अथवा करके होगा, दोनों में से केवल आपको एक ही सॉल्व करना होगा। वो कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के होंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है जो तीसरे का, कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग कितना है फ्रेंड्स? जिनके क्षेत्रफलों का योग है 157 और उनके परिमापों का योग कितना है? वो है 68 मीटर। तो आपको बताना है दोनों वर्ग की भुजाएं कितनी हैं। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, आपको दोनों वर्गों की भुजाएं माननी है। तो जाहिर सी बात है दोनों भुजाओं की, जो दोनों वर्गों की भुजाएं हैं वो अलग अलग होंगी। तो अलग अलग होंगी तो अब हमें मानना पड़ेगा, माना पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है तथा दूसरे जो वर्ग है उसकी भुजा जो है वो y मीटर है। सिंपल सा मान लेंगे। कैसे? यहां हल में लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा कितना मान लेंगे? x मीटर। माना जो पहली भुजा है, जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है? x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितना है? वो y मीटर है। माना पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? y मीटर है। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 157 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पहला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो भुजा स्क्वायर है। अब भुजा का मान कितना है? वो x है। तो यानी पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा x स्क्वायर और दूसरे वर्ग की जो भुजा है y है। तो यानी दूसरे वर्ग की जो भुजा क्षेत्रफल होगे वो कितना होगा? वो होगा y स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझें। पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? x स्क्वायर होगा। और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो y मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हो गया 157। ठीक है, हो गया। तो यहां से इसको हम क्या बना लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या है? द्वितीय शर्तानुसार में कहता है कि दोनों परिमापों, इनके परिमापों का जो योग है, यानी पहले वर्ग की जो परिमाप होगी वो 4 गुणे भुजा होगी 4x और दूसरा वर्ग जो उसका परिमाप होगा 4y, क्योंकि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा और इसकी भुजा है x, तो यानी 4x हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग की भुजा जो है वो y है। तो इसका मतलब है दूसरे वर्ग की जो परिमाप होगी वो कितना होगा? 4y। और इस तरह से दोनों परिमापों का योग कितना है? वो 68 है, यानी 68 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है? 68 मीटर है। अब यहां से क्या करेंगे?
यहाँ से आपको दिख रहा होगा कॉमन, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस वाई इजक्वल टू कितना आएगा 68, ओके। और यहाँ से 4 क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इजक्वल टू हो जाएगा 68/4। और यहाँ से x प्लस वाई इजक्वल टू कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 17 आएगा। और यहाँ से अगर हम x या y की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू अगर निकाल लें तो आएगा 17 माइनस x। ये इक्वेशन इसको बना लीजिए सेकंड, ठीक ना फ्रेंड्स, ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड बन गया। और यही y का मान जो है वो हम कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 68 है, यही तो था समीकरण 1, सॉरी 68 नहीं है, 157 है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, फर्स्ट है। तो अब आपको y की वैल्यू पुटअप करनी है, तो कैसे पुटअप करोगे, यहाँ से x के y के प्लेस पे आपको रखना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर इजक्वल टू 157, ओके भाई। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो y की वैल्यू हमने निकाल रखा था इक्वेशन सेकंड में 17 माइनस एक्स, तो हमने इस y के प्लेस पे 17 माइनस एक्स रख लिया। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो मिलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर, ये तो था ही। अब यहाँ से a स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, इन दोनों के गुणनफल का दुगना कर लीजिए, तो 17x उसका दुगना हो जाएगा 34x बराबर कितना 157, ओके। यहाँ से जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 34x इसको लिख लीजिए, और ये 17 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 289 इजक्वल टू कितना 157। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 34x और ये प्लस 289 माइनस 157 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 0। भाई 157 जो है उस साइड प्लस था, तो इस साइड आके क्या हो गया माइनस हो गया। यानी अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 34x, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, बराबर कितना 0। और यहाँ से अभी भी आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन, तो ले लीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x, और ये सॉरी फ्रेंड्स प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा 289 है, इस वजह से 289 का चिन्ह लगेगा, तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12, ठीक है। अब इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 2 इधर गुणा है, इधर 0 के साथ भाग हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 66 इजक्वल टू 0। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। हमने आपको चौथे चैप्टर में इसको बता रखा था, ये प्रश्न भी चौथे चैप्टर का ही है। हमने आपको बता रखा है कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ 2 से 3 विधियों का हमने प्रयोग करा है। जैसे पहला था आपको फैक्टराइजेशन मेथड का बताया गया था, दूसरा पूर्ण वर्ग मेथड से बताया गया था, पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरा आपको बताया गया था कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों विधियों का हमने प्रयोग करा है चौथे चैप्टर में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ चैप्टर नंबर 4 के नाम से डाल रखा है हमने, ठीक है, उसको जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा। अब ये कहने का मतलब ये है कि अब 17 को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि उनको अगर हम जोड़े तो 17 आ जाए, और अगर उनको गुणा करें तो 66 आ जाए। तो 11 6 17, 11 6 17 और 11 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, सॉरी 11 गुणे 6 करेंगे तो 66 आएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये माइनस कितना 6x
और प्लस कितना 66 इज इक्वल टू कितना जगह 0। अब यहाँ से पहले पेयर में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11 बचेगा। यहाँ से 6 कॉमन है और 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन लेने की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो बदल जाएगा और 11 छक पहाड़ा 66 में 11 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 11। और अगर हम दूसरे x माइनस 6 को बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी यहाँ से सिंपल सा निकल गया कि x का मान 2 हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यही x का मान अगर यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान निकाल लेंगे। अगर x का मान 11 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा और x का मान अगर 11 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 11। तो इसका मतलब है ये हो जाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हो वर्ग की भुजाएं कितने जाएंगी, वर्ग की या पहले वर्ग की जो भुजा है वो कितनी होगी, पहले वर्ग की जो भुजा है वो होगी 11 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरे वर्ग की बात करें तो अगर आप पहले वर्ग की भुजा अगर आप 11 लेते हैं तो इसके साथ 6 आएगा। अगर आप 6 लोगे तो उसका कितना जाएगा 11। तो ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल है और ये आप जान लीजिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि फ्रेंड आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 3 का ऑप्शनल प्रश्न है यानी अथवा वाला प्रश्न है। कहता एक नाव की चाल शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वह 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में 1 घंटे का समय ज़्यादा लेती है। वो किससे, धारा की दिशा में आने में, ठीक है। धारा की दिशा में जाने से 1 घंटा का समय ज़्यादा लगता है। कब ज़्यादा लगता है, जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाती है। सिंपल सी बात है, सपोज करिए हवा चल रही है और हवा की विपरीत दिशा में अगर आप साइकिल लेके जा रहे हैं तो आपको एक निश्चित डिस्टेंस तय करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपकी साइकिल की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हवा की जो हवा है, हवा का बहाव है वो आपको रोकेगा। लेकिन अगर आप धारा की उसके हवा की दिशा में जाएंगे तो आपके साइकिल की स्पीड जो है वो तेज़ होगी। और अगर साइकिल की स्पीड तेज़ होगी तो इसका मतलब है आपको किसी भी दूरी को तय करने में कम से कम समय लगेगा, ठीक है। वही हाल यहाँ भी है। तो पूछ रहा है 1 घंटे का अधिक समय लेता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, माना धारा की चाल जो है वो x km/h है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है वो कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, बताएं। धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड होगी। यानी नाव की चाल में धारा की चाल ऐड हो जाएगी कब, जब वो धारा की दिशा में जाएगी तब, ठीक है। तब उसकी चाल कितनी जाएगी 18 प्लस x km/h। ये कब होगा, ये जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तब दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। किसकी चाल, नाव की चाल और धारा की दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। और इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा की बात करें, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 - x।
18 का मतलब है वो नाव की चाल। अब नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी क्योंकि वो उसके विपरीत जा रहा है, तब उसकी चाल कितनी जाएगी 18 माइनस एक्स km/h। ये कब होगी फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिए। धारा की दिशा में अगर नाव जाती है तो धारा की चाल और नाव की चाल ऐड हो जाएगी, और अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव जाती है तो उस नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ओके, ये हो जाएगा। अब आप लिखोगे कैसे कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में या विपरीत लिख सकते हैं, यहां शुरुआत विपरीत दिया तो विपरीत लिख सकते हैं। धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय जो है वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल। कितना होगा, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है फ्रेंड्स, आपको यहाँ शुरुआत में लिख रखा है 24 किलोमीटर, तो यानी दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, ये 18 माइनस एक्स, यानी 18 माइनस एक्स ये हो जाएगा उसका समय। अगर ये घंटे में होता है तो घंटे में लिखेंगे, यानी है अगर 24 किलोमीटर धारा के विपरीत में नाव जाएगी तब उसको कितना समय लगेगा, उसको लगेगा 24 बटे में 18 माइनस एक्स। ओके, अब दूसरा फिर लिखेंगे कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय। अब ये समय है तो समय बराबर फिर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी बटे में कितना होगा, चाल है, तो दूरी कितनी है फ्रेंड्स 24 किलोमीटर है, तो आप यहाँ रख दीजिए। और चाल कितना रखोगे, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, धारा की दिशा में आपने लिख रखा है, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है वो 18 प्लस एक्स है। ये हो गई धारा के दिशा में जाने में लगा समय कितना होगा 24 बटे 18 प्लस एक्स, और धारा के विपरीत में अगर नाव जाएगी तब उसको समय लगेगा 24 बटे में एक्स 18 माइनस एक्स, ये समय लगता है। अब प्रश्नानुसार अब ये कहता है कि भाई कौन समय ज़्यादा लेता है, जब विपरीत में जाता है तब ना, विपरीत वाला ज़्यादा समय लेगा। कितना समय ज़्यादा लेता है, 1 घंटे समय ज़्यादा लेता है। और तो यहाँ से लिखेंगे कि 24 समय कौन ज़्यादा लेता है, जब वो धारा के विपरीत में जाता है। तो धारा के विपरीत में समय कितना है 24 बटे में 18 माइनस एक्स। और ये किससे ज़्यादा 1 घंटे का समय लेता है, वो जब धारा के दिशा में जाता है उससे 1 घंटा समय ज़्यादा लेता है, यानी 24 बटे में 18 प्लस एक्स, इससे 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है। किससे, धारा के दिशा वाले से। और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 24 बटे में 18 माइनस एक्स माइनस इधर आएगा तो 24 बटे में हो जाएगा 18 प्लस एक्स बराबर 1। और यहाँ से ले लीजिए 24 कॉमन, तो 24 कॉमन लेंगे तो 1 बटे 18 माइनस एक्स और माइनस 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर कितना 1 ना भाई, समझ में आया। फिर से एक बार समझ लीजिए, कहता है कि 1 घंटा समय कौन ज़्यादा लेता है, जब जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में जाती है तब उस 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय कितना था, ये 24 बटे 18 माइनस एक्स,
ठीक है। और ये किससे ज़्यादा 1 घंटा लेती थी? जब धारा की दिशा में जाती थी उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो ये धारा की जब दिशा में गई थी तब उसको समय कितना लगा था? 24/18 प्लस x, और इसी से 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो हमने इसमें 1 जोड़ दिया तो बराबर। अब इधर ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। यहाँ दोनों में 24 मुझे कॉमन दिख रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। तो 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? चलते हैं यहाँ सॉल्व करते हैं। ये है 24, ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ 1/18 माइनस x है, माइनस 1/18 प्लस x है, और बराबर कितना है? 1 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 18 प्लस एक्स ही रहेगा, और 18 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -18 प्लस एक्स हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा? ये 1 में प्लस है, 1 में माइनस है, यानी a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। ये इस तरह से कुछ फ्रेंड्स। ओके भाई, नीचे वाला इनका गुणा इनसे होगा तो 1 में प्लस है, 1 में माइनस है, तो a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई होगा। और a² के स्थान पे 18 का स्क्वायर करेंगे और b² के स्थान पे x का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 24, और यहाँ फ्रेंड्स बचा 2x बटे में 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 324 माइनस x², और ये बराबर कितना होगा? 1। ठीक है। 8 8 64, 64 के 4, 8 दूनी 8 के 8, 8 दूनी 16, 16 8 कितना होगा? ठीक है, ये कितना होगा? ये 24 दूना 48 एक्स आएगा। ठीक है। बटे में कितना होगा? 324 माइनस x² बराबर कितना? 1। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? ये 48x बराबर कितना होगा? 324 माइनस x²। इसको इधर ले आइए तो x² और प्लस कितना? 48x, और ये माइनस कितना? 324 बराबर कितना? 0। अब इसी को आपको क्या करना है फ्रेंड्स? फैक्टराइजेशन करना है। वो कैसे होगा? तो यहां से करेंगे, यहां से 324 का गुणनखंड करें। 324 2 से कटेगा, 2 16 32, फिर 2 से 2 81 आएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। तो 3 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, यानी आपको यहाँ से करना है 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54। ये कितना होगा फ्रेंड्स? ये 54 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो 54 में से 6 जाएगा तो 48 आएगा। 54 में से 6 जाएगा तो 48 आएगा, यानी जोड़ा क्या बनेगा? 54 और 48 का। तो यहाँ से x² प्लस 48x माइनस 6x माइनस 324 बराबर कितना? 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 48 एक ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 48 ये आएगा। ठीक है, बराबर कितना? 0। अब दोनों को x प्लस 48 को एक ब्रैकेट में 2x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर कितना? 0। इसको करेंगे तो x प्लस 48 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा? -48। 0 करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी x की वैल्यू जो निगेटिव आई है उसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि धारा की चाल जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से मुझे क्या लेना है? x बराबर 6, यानी जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी 6 km/h। ठीक है, क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये इस चाल से धारा चल रही थी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, और यदि आपको फ्रेंड्स ये समझ में अच्छे से आई है तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स,